Welcome to this math session, students. In this math session, first we are going to discuss your doubts of homework level 3 of 1.1, which was nothing but logarithm. वो डाउट डिस्कस करने के बाद हम आपका 1.2 डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पर्टिकुलरली डिफरेंशिएशन के जो कंसेप्ट आपने हम पर्टिकुलरली लास्ट मैथ सेशन में पढ़े थे उसको रिवाइज करके उसमें जो कंसेप्ट आपको डिटेल में पढ़ना है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके वर्किंग रूल्स हम देखेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज का हमारा पर्टिकुलरली टारगेट ये है कि 1.2 के हम मैक्सिमम क्वेश्चंस खत्म करेंगे, एज वेल एज हम ट्राई करेंगे कि 1.3 की थियरीज को टच कर पाए। ओके, सो इफ यू आर रेडी, लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। Level 3 question number 12. In this question it is given that log x plus 1 base 4 plus log x plus 1 base 16 is equal to log 8 base 4. Find the value of x. अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स पहले तो हमें यहाँ पे log को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। log को सिंप्लीफाई करने के लिए आप देख सकते हो कि बेस सभी जगह पे अलग अलग है, बट दो टर्म्स में बेस आपका सेम है। यहाँ पे आपका बेस 4 है, यहाँ पे भी आपका बेस 4 है, बट यहाँ पे आपका बेस 16 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? हाँ या ना? सो जो बेस 4 है उसको एज इट इज रख देते हैं, जो 16 वाला बेस है उसे 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ या ना? राइट, हाँ, यस, संप्रदाय इज टेलिंग 4 स्क्वायर। हाँ, फिर वहां से भी एक रूल है, इवन यहाँ से मैं आपको एक दूसरा वर्किंग रूल भी सिखा सकता हूँ कि 16 को आप 4 स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे मैं पहले आपको साइड में ये टर्म समझाता हूँ, फिर वहां से जो वर्किंग रूल है वो समझाता हूँ। जैसे log x प्लस 1 बेस 16 है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ log x प्लस 1 डिवाइड बाई log 16 बेस चेंज रूल, जहाँ पे इधर भी मैं 4 अप्लाई कर देता हूँ, इधर भी 4 अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि बाकी सब का बेस 4 है। राइट, नाउ 16 को मैं 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ log x प्लस 1 बेस्ड 4 डिवाइड बाई log 4 स्क्वायर बेस 4। ये स्क्वायर आपका आगे आ जाएगा, सो इट विल बी 1/2 log x प्लस 1 बेस 4। उसके डिवाइड में जो log 4 बेस 4 है वो तो 1 हो जाएगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। क्या ये चीज क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट इन दिस? राइट, सो अब यहाँ पे आपका वर्किंग रूल ये आएगा स्टूडेंट्स कि आपको ये पता है कि लॉग में अगर इनपुट में पावर होती है तो बाहर आ जाती है, तो क्या लॉग के बेस में पावर होगी वो भी बाहर आ जाएगी। इसी को अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं, सो यहाँ पे आपका है log x प्लस 1 बेस 4 स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है क्या ये भी बाहर आता है? हाँ, जब बेस की पावर बाहर आती है तो वो डिनोमिनेटर में आती है, 1/2 log x प्लस 1 बेस 4। जब लॉग के इनपुट की पावर बाहर आती है तो न्यूमिनेटर में आती है, लॉग के बेस की पावर बाहर आती है तो डिनोमिनेटर में आती है। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, तो उसी चीज को मैं अब आपको फॉर्मूला बुक में ऐड करा रहा हूँ। यू कैन ऐड दिस इन फॉर्मूला बुक। जैसा मैंने आपको बोला था कि मैथ्स में जे में आपको हर एक क्वेश्चन से नई नई चीजें फॉर्मूला बुक में आपके ऐड होती जाएंगी। जैसे एक आपका ये ऐड हुआ था, इसके साथ ही यू कैन ऐड दिस एज वेल। विवेक, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थर्ड, लॉग, मैं आपको दोनों चीजें एक साथ लिखाता हूँ। सपोज लॉग एक्स बेस ए है, एक्स की पावर m है, a की पावर n है, तो हमें ये पता है कि x की पावर m है वो तो आगे आ ही जाती है। अरे, वो आपका हो जाएगा m टाइम्स log x। सिमिलरली सिर्फ आपको a की पावर को आगे लेना है तो आप a की पावर को भी आगे ले सकते हो, बट वो डिनोमिनेटर में आएगी। इट विल बी योर m बाई n log x बेस a, m बाई n। Is this clear, students? You can tell me yes if it is clear to you, everyone. क्या ये चीज क्लियर है? राइट, अच्छा, वही सेम चीज ये क्वेश्चन में अभी तो हम उसको सिंप्लीफाई कर ही चुके हैं, तो उसमें आप 4 स्क्वायर लिख के इधर हाफ बाहर निकालो या लंबा वाला सिंप्लीफिकेशन करके हाफ बाहर निकालो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। सो देयरफॉर log x प्लस 1 बेस 4 प्लस log x प्लस 1 बेस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू log 8 बेस 4। ये 2 आपका आगे आ जाएगा, सो देयरफॉर log x प्लस 1 बेस 4
plus 1/2 log x plus 1 base 4 is equal to log 8 base 4. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स, एवरीवन? चलो, दो लॉग के बीच में प्लस है, तो प्लस आउटसाइड, व्हाट विल बी इनसाइड? मल्टीप्लिकेशन इनसाइड. वेरी गुड. सो बट व्हाट अबाउट दिस हाफ? राइट, ये हाफ तो है ना, पहले तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो वेदर आप हाफ को पावर में ले जाओ या फिर पहले आप ये कर सकते हो, दिस इज 1 प्लस हाफ 3/2 log x plus 1 base 4. क्या ये लिख सकता हूँ एवरीवन? राइट, विच इज इक्वल टू log 8 base 4. 2 को आप उधर दे दो, सो 3 log x plus 1 base 4 is equal to 2 times log 8 base 4. अब ये 2 log की पावर में चली जाएगी, log की इनपुट की पावर में, 3 log की इनपुट की पावर में. सो log x plus 1 क्यूब बेस 4 इज इक्वल टू log 8 स्क्वायर बेस 4. दोनों तरफ log सेम है, log का बेस सेम है, सो आई कैन राइट x plus 1 क्यूब इज इक्वल टू 8 स्क्वायर. 8 स्क्वायर इज नथिंग बट 64. x plus 1 होल क्यूब. ठीक है प्रशस्ति, दिस इज योर x plus 1 क्यूब. क्यूब उधर जाएगा तो वो क्यूब रूट हो जाएगा. सो x plus 1 इज इक्वल टू 4 बिकॉज 4 क्यूब इज 64. सो x विल बी इक्वल टू 3. एंड आपको ये लॉगरिथम के अंदर है x plus 1, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए जो ऑलरेडी है. राइट, हाई आशिका आता हूँ वहाँ पे. नाउ ये 3/2 कहाँ से आया? लेट मी एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम. दिस इज log x plus 1 base 4. दिस इज ऑल्सो log x plus 1 base 4. ये log x plus 1 के आगे 1 है. राइट, दिस इज 1 टाइम्स log x plus 1/4. log x plus 1/4 को कॉमन निकालो तो आपके पास बचेगा 1 प्लस हाफ, दैट विल बी 3/2. क्लियर एवरीवन? ओके, आसान है, बोलो. क्वेश्चन नंबर 12 अब आसान है, अब हो जाएगा. राइट, एंड x plus 1 आपका पॉजिटिव होना चाहिए जो है. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Yes, Pragna is asking something. She is asking, sir, if a to the power n in base, okay, log b base a में a to the power n की जगह we have a to the power log b base a, like this, in the base only you are telling, right, Pragna? So your question is like that, log to the power a log b base a और फिर यहाँ पे b है, करेक्ट? दिस यू आर टेलिंग, इज दिस योर क्वेश्चन? ओके, नाउ तो सबसे पहले हम ये वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर देंगे. इट इज a टू द पावर log b बेस a विच इज नथिंग बट b ओनली. राइट, क्योंकि ये a और log आपका कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी योर log b बेस b. फाइनल आंसर विल बी 1. इस तरीके से फिर हम उसको करेंगे. ठीक है, क्योंकि 1/b आपका बाहर तब आएगा जब यहाँ पे a की पावर में 1/b हो. अगर वो आपका log b बेस a टू द पावर 1/b है या a टू द पावर b है ओनली, तो वो b बाहर आएगा. या यहाँ पे अगर आपको बाहर लेना है, व्हाट यू कैन टेक आउटसाइड इज log b बेस है, वो पूरा बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, log b बेस है. और यहाँ पे आपके पास बचेगा log b बेस है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1. राइट, सो दिस आर द different ways to do this question. Clear Pragna, doubt? Okay. नाउ संप्रीता सर, एलएचएस में फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर आया. ओके, यहाँ पे डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई किया आपने एलएचएस में, संप्रीता? ये ओनली फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, बट हम ऐसा नहीं कर सकते ना. मतलब अगर फर्स्ट टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम जेब से मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं तो अच्छा वो भी किया आपने, तो ये 2 आपने उधर डाल दिया तो x plus 1 होल स्क्वायर हो गया होगा. ये log 4 स्क्वायर log बेस 16 हो गया होगा. इस तरीके से आपने किया. फिर log x plus 1 क्यूब बेस 16 इज इक्वल टू log 8. हाँ, नाइस नाइस. चल, let us see question number 13 now.
You are having something like this: x to the power b by x to the power c to the power b plus c minus a, x to the power c by x to the power a to the power c plus a minus b, x to the power a by x to the power b to the power a plus b minus c. चलो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स? x टू द पावर b डिवाइड बाय x टू द पावर c, क्या हम उसे x टू द पावर b माइनस c लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? हाँ या ना? अंदर पावर में आपका रहेगा b प्लस सी माइनस सी, ये x टू द पावर c माइनस a, उसके ऊपर रहेगा c प्लस a माइनस b, यहाँ पे x टू द पावर a माइनस b, उसके ऊपर रहेगा a प्लस b माइनस c. सो दिस विल बी इक्वल टू x टू द पावर, अब b माइनस सी आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने के लिए काम करते हैं, b माइनस सी और b प्लस सी की जोड़ी है, राइट? वहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है. तो b माइनस सी को b प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर a के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हैं. इट विल बी और b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस a इंटू बी माइनस सी. यहाँ पे आपका बचेगा x टू द पावर c माइनस a इंटू सी प्लस a, सेम पैटर्न, माइनस b इंटू सी माइनस c, x to the power a minus b into a plus b into minus c into a minus b. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, एवरीवन, राइट? चलो नेक्स्ट. अब b माइनस सी b प्लस सी, वो आपका b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, राइट? इधर आपका होगा माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी. नेक्स्ट यहाँ पे अब आपका हो जाएगा x टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू सी माइनस माइनस प्लस ए बी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा x टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस बी सी और सी बी. सभी जगह पे ऐड कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी. टेरेंस आपका एब्सेंट थे, व्हाट इज द रीजन? माइनस बी सी प्लस ए बी. आज भी लेट ज्वाइन किया ना आपने. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी. नाउ चेक हियर, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्या एजेस कैंसिल हो जाएगी? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी, सब कैंसिल हो गया. हाँ या ना? सब कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? एक बचेगा, वन बचेगा. सब कैंसिल आउट होके वन बचता है ना? हाँ या ना? जागो ग्राहक जागो, प्लस माइनस में कैंसिल हुआ है, क्या बचेगा? जीरो, राइट? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कैंसिल होता है, क्या बचता है? वन. सो एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. अच्छा, आप ये बोल रहे थे कि फाइनल आंसर 1 आएगा, सो एडवांस. सो C1. हाँ यस, एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. चलो इसे फटाफट नोट डाउन कर दो स्टूडेंट्स.